दौसा के सिकराय के NH 21 पर बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुई। नागौर के रियाबड़ी के CHC में ऑक्सीजन प्लांट पहुंचने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। इसको लेकर ग्रामीणों ने विधायक इंदिरा बावरी का आभार जताया। नागौर के रियाबड़ी में व्यापार संघ की वार्षिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में कोविड के चलते सालाना गोट को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। बूंदी के केशवराय पाटन के गेंडोली क्षेत्र के बाबरदा के खाल में पानी के उफान में विद्युत निगम की सरकारी जीप बह गई। कार सवार चालक और सहायक अभियंता को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला। नागौर के मेड़ता के पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है और 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। नागौर की मेड़ता के कुरडाया गांव में 6 दिन पहले मकान गिरने से हुई वृद्धा की मौत के मामले में मृतक के परिजन सरपंच के साथ SDM कार्यालय पहुंचे और आर्थिक मदद की गुहार लगाई। नागौर की मेड़ता रोड में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मनोज सोनी ने 4 नाबालिग बंधुआ को मुक्त करवाया है। नागौर के मेड़ता के जसनगर में डोडे जब्ती की बड़ी कार्रवाई के मामले में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उनको रिमांड पर भेज दिया। नागौर के मेड़ता सिटी में एक दिन पहले अस्पताल में उपचार के लिए लाए गए 2 कैदियों के फरार होने के मामले में अब तक एक कैदी पकड़ में नहीं आया है। हालांकि एक कैदी को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया था। श्रीगंगानगर जिला चिकित्सालय को विधायक कोष से दी गई 20 लाख रुपए की लागत की आधुनिक एम्बुलेंस का विधायक राजकुमार गौड़ ने लोकार्पण किया। बारा के नाहरगढ़ के पास बाड़ी बस्ती में एक अजगर घुस आया। अजगर की लंबाई करीब 8 से 10 फीट बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू किया। कोटा के डीबरी की काली सिंध नदी में लगातार पानी की आवक जारी है, जिससे नदी की पुलिया पर करीब 7 फीट पानी की चादर चल रही है। वहीं कोटा इटावा राजमार्ग भी अवरुद्ध है। राजसमंद की आमेट थाना पुलिस ने गैंगरेप के एक मामले पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं वारदात के एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। बारा के छिपा बड़ौद में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। आपदा स्थिति से निपटने के लिए NDRF और SDRF की टीमें छिपा बड़ौद पहुंची। झुंझुनू की वार्ड नंबर 50 में चोरों ने जमकर आतंक मचाया और एक के बाद एक करके 3 घरों के ताले तोड़े और घरों में रखा कीमती सामान चुरा कर ले गए। राजसमंद की साकरड़ा में 3 महीने पहले एक किसान की सांप के काटने से मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्राम सेवा सहकारी समिति ने दुर्घटना बीमा में 10 लाख रुपए का चेक मृतक के पुत्र दिनेश गुर्जर को दिया। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र के NH 3 पर गंगाजल लेकर लौट रहे कावड़ियों को ट्रक ने टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जोधपुर के लोहावट के मुंजासर गांव में खनन विभाग के कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थरों से भरे 2 ट्रैक्टर और 1 कंप्रेसर मशीन को जब्त किया है। जयपुर की सामोद थाना पुलिस ने मारपीट कर वीडियो वायरल करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस मामले में जुड़े हिस्ट्री शीटर रामस्वरूप गुर्जर सहित 6 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। दौसा में खेतों की रखवाली करते एक युवक पर अज्ञात लोगों ने गोली चला दी। सूचना पर कोलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। बारा के छिपा बड़ौद में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते सरकारी भवन तक टपकने लगे हैं।
थाना तहसील कार्यालय समेत अन्य विभाग में रखे दस्तावेज भी भीग गए। अलवर के राजगढ़ पुलिस थाना परिसर में शांति समिति और सीएलजी सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई। ये बैठक डीएसपी अंजलि अजित जोरवाल और कोतवाल विनोद सामरिया की मौजूदगी में आयोजित हुई। बूंदी के केशवराय पाटन के वार्ड 19 के कांग्रेस पार्षद वसीम अकरम का निधन हो गया। उनकी निधन की खबर से ही पूरे शहर में शोक की लहर है। बता दें कि कोटा में स्विमिंग पूल में नहाते समय उनका संतुलन बिगड़ गया था और वे गंभीर घायल हो गए थे। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 27 में एक व्यक्ति से रुपए छीनकर फरार होने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर में चाइनीज मांझे की वजह से एक युवक घायल हो गया, जिसके बाद परिजनों ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। बारा के छिपा बड़ौद में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते सभी बांध और एनीकट ओवरफ्लो हो रहे हैं। झांसी बांध और मध्य पुलिया दोनों तरफ की सड़क धंसने की वजह से वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अजमेर के पिसांगन थाना क्षेत्र के बुधवाड़ा के हरिपुरा इलाके में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए। भीलवाड़ा के गांधीनगर स्थित गणेश मंदिर से निम्बार्क आश्रम तक कोरोना मुक्ति को लेकर कावड़ यात्रा निकाली गई। ये यात्रा श्री महावीर हनुमान सेवा संस्थान द्वारा निकाली गई। बारा के छिपा बड़ौद में लगातार बारिश के चलते किसानों की 65% सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई। इसको लेकर मुख्यमंत्री गहलोत से मुआवजे की मांग की गई है। अजमेर के नसीराबाद स्थित राजकीय व्यापारिक उच्च माध्यमिक विश्वविद्यालय माध्यमिक विद्यालय में भीलवाड़ा से पदोन्नत होकर आए अजय सिंह चावला ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। झुंझुनू रोडवेज डिपो पर रोडवेज कर्मचारियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेता महिपाल बाम्बू के नेतृत्व में कर्मचारियों ने मुख्य गेट के सामने नारेबाजी की और सरकार पर निशाना साधा। सवाई माधोपुर के बौली के खिलखड़ी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में तेज बारिश के चलते पानी भर गया। रास्ते में हो रहे अतिक्रमण के चलते ये जलभराव की समस्या शुरू हो। जैसलमेर के फलसुंड बांधेवा सड़क मार्ग पर एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के तेलियों की मगरी के पास कॉम्प्लेक्स में काम करते समय युवक 33,000 केवी लाइन की चपेट में आ गया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया। अलवर के बहरोड में स्टेडियम स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें ललिता यादव को सर्वसम्मति से आंगनबाड़ी महिला संगठन की अध्यक्ष बनाया गया। दौसा में रोडवेज कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। समय पर वेतन देने और 7वें वेतनमान सहित और कई मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। डूंगरपुर के सुरपुर पंचायत में 100% वैक्सीनेशन कार्य पूरा हो चुका है। इसी को लेकर सुरपुर स्कूल परिसर में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। उदयपुर के गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर ट्रेलर की टक्कर से 2 गायों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों गायों को बीच रास्ते से हटवाकर मार्ग को सुचारू रूप से चालू करवाया। वहीं मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन के खिलाफ अनुसंधान शुरू कर दिया है। पाली के देसुरी में बाइक चोर गिरोह दिन दहाड़े 2 बाइक चोरी कर ले गए। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाली के पंचायत समिति सभागार में जन अभाव अभियोग बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य
कार्यकारी अधिकारी श्वेता चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। बारां के छबड़ा में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते कई मार्ग अवरुद्ध किए हैं। दिल्ली में रेप और हत्या मामले में प्रतापगढ़ के अरनोद में वाल्मीकि समाज के लोगों ने आक्रोश जताया। उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अजमेर में मादार से गुजर रही डीएफसीसी की रेलवे लाइन से लगातार हादसों को लेकर स्थानीय लोग परेशान हैं। पार्षद सुनील धानका ने लाइन के पास दीवार बनाने की मांग की। ब्यावर के ठिकराना महेंद्र तान के राजस्व ग्राम बाडिया श्यामा में प्रशासन ने कार्रवाई की। करीब 100 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। जैसलमेर में भणियाना थाना इलाके के जालोड़ा पोकरना गांव के पास युवक युवती ने आत्महत्या कर ली। टाके में कूदकर जान दे दी। दोनों आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास की ट्रस्ट बैठक कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते की अध्यक्षता में हुई। शहरी विकास के लिए वित्त वर्ष 2021 से 2022 के लिए 221 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। ब्यावर के रेलवे स्टेशन पर भारतीय सेना का जवान बदहवास हालत में मिला। जीआरपी आरपीएफ के अधिकारियों ने फौजी के बारे में छावनी के अधिकारियों को जानकारी दी। इसके बाद छावनी के अधिकारी एकेएच पहुंचे और फौजी का मेडिकल मुआवना करवाकर उसे अपने साथ लेकर चले गए। भीलवाड़ा में 1 माह से पेयजल की किल्लत से परेशान महिलाओं ने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के मौके पर पहुंचकर महिलाओं से समझाइश की। भीलवाड़ा के शाहपुरा पंचायत समिति की प्रधान माया जाट के पति के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। पंचायत समिति सभागार में 220 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई।